जय मसीह की। आज 16 मई है। आज के मनन का विषय सुसमाचार के प्रचार और उसके परिणामों की वास्तविकता से जुड़ा है और विषय है बीज या बंजर भूमि। मुख्य पाठ मत्ती अध्याय 13 आयत 3 से 8 और 18 से 23। आज का वचन तारांकन तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। तारांकन 2 तीमुथियुस अध्याय 4 आयत 2। मेरे प्रियो, आज चारों ओर सुसमाचार का प्रचार तो बहुत हो रहा है, लेकिन आत्मिक फसल के परिणाम उतने संतोषप्रद नहीं दिखते। आज हम वचन के आधार पर इस कम कटनी के 2 मुख्य कारणों पर विचार करेंगे ताकि हम अपनी सेवकाई और आत्मिक स्थिति को परख सकें। आइए इस गंभीर विषय को 3 मुख्य बिंदुओं में समझें। 1. बीजों की गुणवत्ता, मिलावट रहित सुसमाचार। फसल कैसी होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बीज कैसा है। प्रभु यीशु ने कहा कि बीज परमेश्वर का वचन है, लेकिन आज के प्रचारों में शुद्ध वचन के स्थान पर इंसानी कहानियों, मनोरंजन और व्यक्तिगत अनुभवों को अधिक महत्व दिया जाने लगा है। आज लोग संपन्नता के सुसमाचार, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की ओर भाग रहे हैं। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को पहले ही सचेत किया था कि लोग सत्य से कान फेरकर कथा कहानियों पर मन लगाएंगे, इसलिए उसने कड़ा निर्देश दिया, तू वचन का प्रचार कर। हमें श्रोताओं की पसंद के अनुसार वचन में मिलावट करने से बचना होगा। 2. भूमि की वास्तविकता, हृदयों की दशा। केवल बीज का अच्छा होना ही काफी नहीं है, भूमि का प्रकार भी बहुत मायने रखता है। यीशु ने 4 प्रकार के हृदयों का वर्णन किया: मार्ग के किनारे का हृदय, चट्टानी हृदय, झाड़ियों वाला हृदय और अच्छी भूमि। जब हम सुसमाचार फैलाते हैं तो हमें समझना होगा कि हर जगह से तुरंत सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। यदि कुछ लोग वचन को स्वीकार नहीं करते तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें सही भूमि के लिए लगातार प्रार्थना करनी चाहिए। 3. अंधकार की शक्तियों का प्रतिरोध। अक्सर कलीसिया वहां पहुंचने में देर कर देती है जहां शैतान पहले से अपने जाल बिछा चुका होता है। अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर शैतान ने अंधा कर दिया है ताकि सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। इसलिए हमें पूर्ण लगन से प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर लोगों के हृदयों को खोले, जैसे उसने लुदिया के हृदय को खोला था। हमारे सामने चाहे विरोध का कितना ही बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, प्रभु की प्रतिज्ञा है कि वो जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। अंत में एक समर्पित और उत्साहजनक स्वर में कहें, मेरे भाइयों और बहनों, आइए हम अश्क बहाते हुए भी उस अनमोल बीज को बोने का काम बंद न करें। एक दिन कटनी का समय अवश्य आएगा। आइए इस सच्चाई को अपने मन में दोहराएं। हम बीज को बोने जाते हैं, आंखों से अश्क बहाते हैं। ये दुनिया है एक खेत बड़ा, हम फसल को काटने जाते हैं। गहन प्रार्थना, डीप रिफ्लेक्शन प्रेयर। हे सर्वशक्तिमान और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तेरे सम्मुख आते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे उस जीवते और अपरिवर्तनीय वचन के लिए जो हमारे जीवनों में बोया गया है। प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने वचन के प्रति वफादार रख। हमें ऐसा साहस और आत्मिक समझ दे कि हम बिना किसी मानवीय मिलावट या लालच के तेरे शुद्ध सुसमाचार का प्रचार कर सकें। कलीसियाओं को मनोरंजन और संसारिकता से बचाकर केवल तेरे सत्य पर स्थिर रख। हे पवित्र आत्मा, हम उन सभी कार्यक्षेत्रों और लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जहां सुसमाचार सुनाया जा रहा है। लोगों के मनों से अंधकार के पर्दों को हटा दे और उनकी आत्मिक आंखों को खोल। उनके पथरीले और कांटेदार हृदयों को अपनी सामर्थ्य से अच्छी भूमि में बदल दे ताकि बोया गया वचन 30, 60 और 100 गुना फल ला सके। हमें एक वफादार किसान की नाई समय और असमय तैयार रहने का बल दे। ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको अपने राज्य के लिए एक फलवंत बीज बोने वाला बनाए। आमीन।